हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टडी करी एंड हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें फर्स्ट मेथड था वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड नाम से ही शो है, सेपरेट कर रहे हैं हम लोग किसे, वेरिएबल्स को। अभी हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टडी करेंगे वो हमारे पास किस फॉर्म की होगी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म की। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, एम और एन होंगे फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। हमारे पास वेरिएबल्स होंगे दो, एक्स एंड वाई। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसे इस तरीके से सेपरेट करने का ट्राई करेंगे कि dy के साथ जो भी फंक्शन आ रहा है वो y का हो और dx के साथ जो फंक्शन आ रहा है वो x का फंक्शन हो। अगर इस तरीके से हम लोग कर पा रहे हैं तो देन वी कैन से दैट वेरिएबल्स आर सेपरेबल। इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मीन्स हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले स्टेप 1, separate the variable as function of y dy is equals to function of x dx. Then इंटीग्रेट करेंगे हम दोनों पार्ट्स को, LHS एंड RHS को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन के बाद हमें पता है कि इंटीग्रेशन में हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ऐड करते हैं, तो हमें उस कांस्टेंट को ऐड करना है। सिंपल मेथड है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व e raised to y plus 1 into cos x dx plus e raised to y sin x dy is equals to 0। इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। हमने इस इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दिया। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड की स्टडी करी है तो हमें इस क्वेश्चन को वेरिएबल सेपरेट मेथड से ही करना है। क्या करना है, हमें dx के साथ जो भी फंक्शन लेके आना है वो x का फंक्शन हो। तो यहाँ तो cos x है बट e रेस टू वाई प्लस 1 ये हमारे पास y का फंक्शन है। dy के साथ देखते हैं तो ये x का है और एक ये y का है। तो अब हमें dy के साथ फंक्शन लेके आना है y का और dx के साथ फंक्शन लेकर आना है x का। देन हमें दिख रहा है कि हम इस इक्वेशन को साइन एक्स का ट्रांसफर करना है हमें इस तरफ और ई रेस टू वाई प्लस 1 का ट्रांसफर करना है इस तरफ। तो हम लोग क्या करें, डिवाइड द इक्वेशन 1 बाय ई रेस टू वाई प्लस 1 डी एक्स वाली साइड से हटाना है और डी वाई साइड से साइन एक्स हटाना है। तो हम लोग ई रेस टू वाई प्लस 1 इंटू साइन एक्स का डिवाइड कर रहे हैं इस इक्वेशन में। तो जब फर्स्ट टर्म में डिवाइड करेंगे ई रेस टू वाई प्लस 1 अपॉन इंटू साइन एक्स, तो इससे करेंगे तो ई रेस टू वाई प्लस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, कॉज एक्स अपॉन में साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉट एक्स डी एक्स प्लस ई रेस टू वाई इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई दिस टर्म, देन साइन एक्स कैंसिल साइन एक्स, ई रेस टू वाई अपॉन ई रेस टू वाई प्लस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज द term of this, then integrate on integrate it, cot x dx plus integration of e raised to y upon e raised to y plus 1 into dy is equals to 0. We know that the integration of cot x is equals to log sin x, then इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल्स टू log sin x प्लस, अब हमें इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लेट e रेस टू y प्लस 1 इज इक्वल्स टू t। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। हमें पता है कि इंटीग्रेशन में अगर हम किसी टर्म को कुछ लेट करते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन करना होता है। इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, ई रेस टू वाई का डिफ्रेंशिएशन ई रेस टू वाई और y का डिफ्रेंशिएशन dy और 1 का 0 इज इक्वल्स टू dt। तो ये टर्म आई है ई रेस टू वाई डी वाई इज इक्वल्स टू dt। देन हम लोग इंटीग्रेशन में
इसकी जगह dt पुट करते हैं डिवाइड बाय ई रेस टू वाई प्लस वन की जगह t, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में t इज इक्वल्स टू लॉग t। लॉग t की क्या वैल्यू थी, ई रेस टू वाई प्लस वन, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई है, लॉग ई रेस टू वाई प्लस वन। लॉग ई रेस टू वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू, अभी हमें इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड करना है, तो जब दोनों टर्म्स हमारे पास लॉग में आ रही हैं तो हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को भी लॉग सी नाम दे रहे हैं, क्योंकि जिससे थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। नाउ log a plus log b is equals to log a into b log sin x into e raised to y plus 1 is equals to log c। log साइड से log साइड कैंसिल, देन sin x into e raised to y plus 1 is equals to c, which is the required solution of the given equation, which is the required solution of the given equation। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये जो इंटीग्रेशन था हमारे पास, इसे हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमने 12th क्लास में ये पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू होता है लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स। तो अभी देखिए एफ एक्स क्या है, ई की पावर वाई प्लस वन, इसका डिफ्रेंशिएशन हमारे पास न्यूमरेटर में है, ई रेस टू वाई प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन होगा ई रेस टू वाई, तो इसका हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एफ एक्स मीन्स लॉग ई रेस टू वाई प्लस वन डायरेक्ट। ओके, सॉल्यूशन हमारे पास ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dy by dx is equals to e raised to 2x minus y plus x cube into e raised to minus y। ओके, हम लोग यहाँ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर में हमने बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास डेरिवेटिव्स dy बाय dx होगा, और फर्स्ट डिग्री का मतलब है इसकी पावर 1 होगी। ओके, अब हमें ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को इस टाइप से लिख रही हूँ, dy बाय dx इज इक्वल्स टू ई रेस टू 2x इंटू ई रेस टू माइनस वाई, क्योंकि मुझे यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट करने हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वेरिएबल्स को सेपरेट कर रही हूँ, x वाला टर्म एंड y वाला टर्म, प्लस एक्स क्यूब इंटू ई रेस टू माइनस वाई इज इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस वाई, दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, निकाल लिया कॉमन, ई रेस टू 2x प्लस एक्स क्यूब। क्लियर, ई रेस टू माइनस वाई, अब हमें dy इज इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस वाई इंटू ई रेस टू 2x प्लस एक्स क्यूब इंटू dx लिख सकते हैं। ये y का टर्म है, ये x का टर्म है, dx के साथ तो ये टर्म आ गया, अभी मुझे इसको यहाँ ट्रांसफर करना है, देन मैं इक्वेशन में ई रेस टू माइनस वाई का डिवाइड कर दूं, यहाँ डिवाइड करूंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर की तरफ प्लस ई रेस टू वाई डी वाई हो जाएगा, क्योंकि वो अपॉन में होगा। दिस इज इक्वल्स टू, इसका डिवाइड किया तो ये कैंसिल, ई रेस टू 2x प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ठीक है, बन गया हमारा फंक्शन y वाली y डी वाई के साथ y का फंक्शन dx के साथ x का फंक्शन। देन इंटीग्रेशन करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग इट, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर y dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x प्लस एक्स क्यूब इंटू dx। दिस इज इम्प्लाइज e रेज टू y का इंटीग्रेशन किया तो e रेज टू y इज इक्वल्स टू e रेज टू 2x का इंटीग्रेशन e रेज टू 2x डिवाइड बाय 2x का डिफरेंशिएशन विच इज 2 प्लस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज टू 4 अपॉन 4 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, which is the required solution of the given equation। Clear? Next question देखते हैं हम लोग। And the question is solve 3 into e raised to x
इंटू 10y dx प्लस 1 माइनस e रेज टू x इंटू सेक स्क्वायर y dy इज इक्वल्स टू 0. क्वेश्चन इज दिस. हमें इसे सॉल्व करना है बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड. देखते हैं. सेक स्क्वायर वाई इंटू 1 माइनस ई की पावर एक्स की टर्म और वाई की टर्म अलग अलग है. 10y इंटू ई रेज टू एक्स. देन अब इस इक्वेशन में या तो आप लोग डायरेक्ट ही ट्रांसफर वगैरह कर लिया करो, नहीं तो बिल्कुल सिंपल सा dy के साथ जो x की टर्म आ रही है और dx के साथ जो y की टर्म आ रही है उसका डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन में. देन पूरी इक्वेशन को हम लोग किस टर्म से डिवाइड करेंगे? 10y इंटू 1 माइनस ई रेज टू एक्स से डिवाइड करते हैं इससे. देन हमारे पास इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 3 इंटू ई रेज टू एक्स. डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान रखना. 10y से 10y कैंसिल, 1 माइनस ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस ई रेज टू एक्स से ये कैंसिल. सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेंजेंट ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये x की टर्म्स dx के साथ, ये y की टर्म dy के साथ. अब हमें इंटीग्रेशन करना है. ऑन इंटीग्रेटिंग इट इंटीग्रेशन किया. 3 कांस्टेंट है बाहर रखा. ई रेज टू एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेज टू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर वाई डिवाइड बाय टेंजेंट ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब अभी हम लोगों ने पढ़ा था एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स डी एक्स. ये भी वही चीज़ है, बस इसमें माइनस का फ़र्क आ रहा है. या फिर आप लोग अपना वही तरीका लेट 1 माइनस ई रेज टू एक्स इज इक्वल्स टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन किया. देन माइनस ई रेज टू एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. इक्वेशन में क्या था? ई रेज टू एक्स डी एक्स. ई रेज टू एक्स डी एक्स को पुट किया तो माइनस डी टी अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स डी. इसकी वैल्यू है टी, तो हमारा इंटीग्रेशन आ गया माइनस लॉग टी. माइनस लॉग टी का मीनिंग है माइनस लॉग 1 माइनस ई रेज टू एक्स. तो फर्स्ट वाली टर्म का इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ. -3 इंटू लॉग 1 माइनस ई की पावर एक्स लॉग 1 माइनस ई रेज टू एक्स. ठीक है, अब इस वाले का भी ये भी वही चीज़ है. इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स डी एक्स. तो एफ एक्स क्या है? 10y का जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स. तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ एफ एक्स. लॉग एफ एक्स का मतलब है लॉग टेंजेंट ऑफ वाई. लॉग टेंजेंट ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर दोनों टर्म्स लॉग में आ रही हैं तो हम लोग इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को भी लॉग सी पुट कर लेते हैं. देन दिस इज इक्वल्स टू -3 पावर में चली जाएंगी हमारे पास, या फिर हम लोग इसका चलो -3 को हम लोग पावर में ले लेते हैं, या फिर हम लोग इसका इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं सिंपल. लॉग टेंजेंट ऑफ वाई इज इक्वल्स टू लॉग सी प्लस 3 इंटू लॉग 1 माइनस ई रेज टू एक्स. लॉग ए इंटू लॉग बी अब पावर में ले जाते हैं. लॉग सी प्लस लॉग इंटू 1 माइनस ई की पावर एक्स की होल पावर क्यूब. देन लॉग ए इंटू लॉग बी इज इक्वल्स टू लॉग ए इंटू बी 1 माइनस ई रेज टू एक्स का होल क्यूब. दोनों तरफ से लॉग हमारे पास हट जाएगा. देन हमारे पास क्या सॉल्यूशन आ गया? टेंजेंट ऑफ वाई इज इक्वल्स टू सी इंटू 1 माइनस ई रेज टू एक्स का होल क्यूब. ठीक है, सिंपल सा था. सबसे पहले हमने डिवाइड किया जिस टर्म का डिवाइड करना था. देन हमारे पास x और y के फंक्शन अलग अलग आ गए, इनका इंटीग्रेशन किया. इसका जैसे हमने इसका इंटीग्रेशन किया सेम अपन लोग इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या फिर हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. ये फॉर्मूला दोनों में अप्लाई हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग लेट टेंजेंट ऑफ y इज इक्वल्स टू टी पुट करके हमारे पास इसका आंसर भी लॉग एफ एक्स आता. लॉग एफ एक्स मीन्स लॉग टेंजेंट ऑफ y. देन लॉग की टर्म्स थी, हमने इसको सॉल्व किया. देन हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ये आया. अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. कि काफ़ी बार हमारे पास कोई इक्वेशन अगर गिवन है तो डायरेक्ट वो सॉल्व नहीं होती है वेरिएबल सेपरेबल से, बट अगर हम उसमें थोड़ा सा फंक्शन को कुछ सब्स्टिट्यूट कर दें
तो वो हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और हम उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हमने टॉपिक को नेम दिया रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। डी वाई, अगर हमारी कोई इक्वेशन डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस टर्म में हमारे पास आ रहे हैं। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक्स और वाई के फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ रहे थे, जिससे हम लोग इजीली फंक्शन को डिवाइड वगैरह करके हम लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमारे पास फंक्शन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टर्म का होगा, देन हम लोग इस टर्म को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टर्म को जेड पुट कर देंगे, देन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं। और क्वेश्चन इज dy by dx is equals to sin square x minus y plus 1. Our question is this. अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट हम इसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये फंक्शन साइन स्क्वायर का एंगल है, साइन का एंगल x माइनस वाई प्लस 1। एक्स और वाई की टर्म्स हमारे पास अलग अलग नहीं है, जिससे हम इसको वेरिएबल सेपरेट फॉर्म से कर पाए। अब हमें ये दिख रहा है कि ये फंक्शन पूरा एक ही है, तो हम लोग इसे कुछ पुट कर लेते हैं, पुट या सब्स्टिट्यूट जेड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, जेड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई प्लस 1। देन हम लोग इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स और 1 का डेरिवेटिव 0। हमें वैल्यू फाइंड करनी है डी वाई बाई डी एक्स की, तो डी वाई बाई डी एक्स के हम लोगों ने ट्रांसफर किया इसको, देन 1 माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आई। देन हम लोग पुट कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ dy by dx in the given equation, ठीक है। गिवन इक्वेशन ये है, dy by dx की वैल्यू 1 माइनस dz अपॉन dx इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x माइनस वाई प्लस 1 की जगह z। ठीक है, 1 का हमने इधर ट्रांसफर किया, देन या dz अपॉन में dx का इधर ट्रांसफर किया पॉजिटिव साइड, dz अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर z। 1 माइनस साइन स्क्वायर z क्या हुआ, कॉस स्क्वायर z। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई dz अपॉन dx इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर z। अब सेपरेट कर रहे हैं, इजीली हो रहा है सेपरेट कि z वाला फंक्शन dz के साथ ले जाएं और dx को कांस्टेंट वाली साइड ले जाएं, तो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। कॉस स्क्वायर जेड को इधर लेके जाएंगे, मीन्स हम कॉस स्क्वायर जेड का डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ। कॉस स्क्वायर जेड का डिवाइड किया तो इधर क्या आ गया, सेक स्क्वायर जेड डी जेड, और डी एक्स को हमने इधर लेके आए कांस्टेंट के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, देन डी एक्स। इंटीग्रेशन करना है ऑन बोथ द साइड्स। सेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, हमें पता है सेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन होता है tan z इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स प्लस सी। अब देखिए हमें हमारे आंसर को यहाँ पर नहीं स्टॉप करना है, हमारा इक्वेशन हमारे पास x और y में थी, जबकि आंसर किस में आ रहा है, x और z में। तो हमने z को जो सब्स्टिट्यूट करा था, अब हमें फाइनल आंसर में z की वो वैल्यू पुट करनी है। दिस इज इम्प्लाइज टेंजेंट ऑफ z की वैल्यू है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। डन। अब देखिए हमें इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से करना है। अब हमें यहाँ भी दिख रहा है कि ये x प्लस वाई पेयर में आ रहा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो हम लोग इसको डायरेक्ट सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग इस टर्म को x प्लस वाई टर्म को कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट किया, z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। दिस इज इम्प्लाइज वही डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x,
z का डेरिवेटिव dz अपॉन dx इज इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव dy बाय में dx, जिससे dy बाय में dx की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करी। देन dy बाय में dx इज इक्वल्स टू dz अपॉन में dx माइनस 1। क्लियर। देन अब हमें ये वैल्यू पुट करनी है z की और dy बाय में dx की। देन फ्रॉम फर्स्ट हमने इस इक्वेशन को फर्स्ट नेम दे दिया x प्लस वाई का होल स्क्वायर मीन्स जेड स्क्वायर इंटू डी वाई बाय में डी एक्स की वैल्यू है डी जेड अपॉन में डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। दिस इज इम्प्लाइज जेड स्क्वायर इंटू डी जेड अपॉन में डी एक्स माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। दिस इज इम्प्लाइज जेड स्क्वायर इंटू डी जेड अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब अगर हम इस वाले टर्म को भी जेड वाले साइड ले जाएं और डी एक्स को कांस्टेंट वाले टर्म साइड ले जाएं तो ये हमारा क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल मेथड का हो जाएगा। दिस इज इम्प्लाइज जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी जेड इज इक्वल्स टू डी एक्स। अब हमें इंटीग्रेशन करना है ऑन बोथ दी साइड्स। इंटीग्रेशन किया, अब इसका इंटीग्रेशन हमें कैसे करना है, ऊपर कांस्टेंट टर्म आती तो हम लोग डायरेक्ट tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा देते, बट यहाँ जेड स्क्वायर आ रहा है। देन हम लोग प्लस ए स्क्वायर करेंगे और ए स्क्वायर माइनस करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास मेथड होता है इंटीग्रेशन का। देन जेड स्क्वायर, देन इंटीग्रेशन किया जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड बचा माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ठीक है, डी जेड का इंटीग्रेशन जेड माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और हमारे पास क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। तो यहाँ x की जगह क्या है z, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स z अपॉन ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू सी। देन ए से ए कैंसिल, z की हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, क्योंकि फाइनल आंसर में हमें x और y में ही आंसर लिखना है। z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस a से ही कैंसिल हुआ तो a इंटू tan इनवर्स z की जगह x प्लस वाई डिवाइड बाई a इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। x से x कैंसिल, देन y माइनस a इंटू tan इनवर्स x plus y divided by a is equals to c, which is the required solution of the given equation. Okay, thank you guys.